ब्लैक लाइव्स मैटर, लाइक सीरियसली। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि क्या इंसानों की ज़िंदगियाँ भी मैटर करती हैं? अगर आप बेवकूफ़ी की हद तक नेशनलिस्ट हैं तो काइंडली ये वीडियो ना देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल भी आप लोगों के लिए नहीं है। जो केस है ये वो इस तरीके से है कि एक शख्स की मौत होती है अमेरिका में, जो कि एक ब्लैक पर्सन है, और उसकी मौत के बाद एक मुहिम का आगाज़ होता है ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि माइनॉरिटी के जो हकूक़ है वो अदा किए जाए। चूँकि अमेरिकन सोसाइटी में जो ब्लैक पीपल है वो माइनॉरिटी कंसिडर होते हैं, तो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अब उसके बाद एक लहर सी चलती है, आप यूट्यूब देखें, आप ट्विटर देखें, हर जगह इसी पे बात हो रही है, और ये कंसेप्ट डेवलप होना शुरू होता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी ये जीत है। और अगर आप ये देखें दूसरी तरह में, अगर मैं दूसरे अल्फाजों में बात कहूँ, तो ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो एक लिबर्टी है वो अदा कर रही हैं अपने लोगों को। मगर मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता। अगर मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर था जो डेमोक्रेसी के हवाले से उन्होंने कहा था, शेर कुछ इस तरह था, हमने खुद पहनाया है जमहूरी को शाही लिबास, जब आदम हुआ है ज़रा खुद शनासो खुद निकर। बेसिकली अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा तो था मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए कि किस तरीके से एम्पीरियलिज्म ट्रांसफॉर्म हुआ है डेमोक्रेसी में। ये नहीं कहेंगे कि एम्पीरियलिज्म ख़त्म हुआ और उसकी जगह एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया जिसको हम डेमोक्रेसी के नाम से जाते हैं। वो कहते हैं कि जो एम्पीरियलिज्म है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। लाइक एम्पीरियलिज्म जो था उसमें एक्सप्लॉयटेशन हर लेवल पे थी। अब क्या है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो एक्सप्लॉइट कर रही है, अपने मुल्क में तो नहीं, बाहर के मुल्कों में। उनको कॉलोनीज तो नहीं बनाया जा रहा, मगर एक्सप्लॉयटेशन अब एक नए तरीके से है। तो वही बात अगर हम यहाँ पे लेके चलें, तो जो एक्सप्लॉयटेशन है वो मॉडर्नाइज इस लेवल पे, ह्यूमन राइट्स के लेवल पे भी हो रही है। मैं अगर यूं कहूँ कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो मॉडर्नाइज तो हुई है, वो नेशनलाइज भी हो गई। अब देखें, जो ताकतें हैं भली, अगर कोई चीज़ उनके असूलों के मुताबिक उनके नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करती है तो वो आपको हर तरफ ट्रेंड बनती हुई नजर आएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी ब्लैक लाइव्स मैटर की एक तहरीक चल रही है, उसको पूरी दुनिया में सपोर्ट मिल रही है। अभी रिसेंटली इंग्लैंड और जो मैच था वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच, उसके अंदर भी इस चीज़ को सपोर्ट किया गया, और आईसीसी ने भी इसको कोई किसी किस्म का इस पे कदगन नहीं लगाया। मगर आपको अगर थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूँ, तो जब मोइन अली ने एहतजाज किया था पैलेस्टाइन के हवाले से, या जब इमरान ताहिर ने सॉलिडेरिटी शो की थी जुनैद जमशेद की डेथ पे, या अभी रिसेंटली एक मॉडल है बेला हदीद, उसने अपने वालिद का पैलेस्टीनियन जो पासपोर्ट था इंस्टाग्राम पे लगाया, तो इंस्टाग्राम ने उसकी वो पोस्ट हटा दी गई कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो अगर आप देखें कि ह्यूमन राइट्स तब तक वैलिड है, ह्यूमन राइट्स तब तक आपको अच्छे लगेंगे इन स्टेट्स को जब तक वो उनके नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं, या उनके नेशनल इंटरेस्ट को इनसे कोई खतरा नहीं है। जहां नेशनल इंटरेस्ट खतरे में नजर आएंगे, आपको ये बड़ी ताकतें अमल करते हुए नजर आएंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, बल्कि मैं कुछ सवालात आपके लिए छोड़ता हूं, आप खुद इसको देख लीजिए। इजराइल में अगर कोई कहे ब्लैक लाइव्स मैटर, कोई इशू नहीं, मगर अगर कहा जाए पैलेस्टीनियन लाइफ मैटर्स, तो वो वहां पे आपकी आवाज को बंद करेंगे। आप हमारे मुल्क ईरान में चले जाए, वहां पे ईरानियन लाइफ मैटर्स, जब तक ईरान के इंटरेस्ट होंगे, जो फलस्तीनी लाइफ भी मैटर कर रही हैं, वो जो सीरिया की लाइफ है वो ही मैटर कर रही है। मगर वहीं पे आप देखेंगे कि सीरिया के अंदर होने वाली बहुत सारी डेथ की वजूहात ईरान भी है। आप हमसाए मुल्क हिंदुस्तान में चलें, 26/11 मैटर्स, और अगर वहाँ पे 40 जवानों पे जो एक सुसाइडल अटैक होता है, उन लोगों की लाइफ भी मैटर। बट
कश्मीरी मुजाहिदीन लाइफ डजंट मैटर, क्योंकि वो इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप हमारे मुल्क पाकिस्तान में आ जाएं, मैंने वही बात कही थी कि ये बात जो होगी उन लोगों को हजर नहीं होगी जो बेवकूफ़ी की हद तक नेशनलिस्ट है, कि वो मानते हैं कि पाकिस्तान तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। मगर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है अंदरून सिंध में, क्या हो रहा है हमारी जो एक्स बेल्ट थी ट्राइबल एरिया, क्या हो रहा है हमारे बलोच लोगों के साथ। तो हमारे लिए अगर मैं एक बात है कि अगर जो वहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन अटैक करते हैं इंडियन गवर्नमेंट पे, उनकी आर्मी पे, तो अटैक करने वाला शहीद, और यही जब पाकिस्तान आर्मी पे अटैक होता है तो वही फ्रीडम फाइटर्स एक दूसरे तरीके के वो टेररिस्ट। सेम कंसेप्ट लेके चल रहा है इंडिया, सेम कंसेप्ट लेके चल रहा है अफगानिस्तान, अमेरिका, रशिया, चाइना की क्या बात करें, हम कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए तो बात करते हैं, हम वहाँ के जो ईस्टर्न प्रोविंस वेस्टर्न प्रोविंस में हो रहा है मुसलमानों के साथ चाइना में, उसके लिए हम बात नहीं करते। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि व्हाट रियली मैटर्स, और अगर आप वाकई ह्यूमन राइट्स के लिए बात करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो इंडिया कर रहा है वो ठीक कर रहा है, या पाकिस्तान कर रहा है वो ठीक कर रहा है, या अमेरिका ठीक कर रहा है। आप एक बार अपने नेशनल इंटरेस्ट की ऐनक उतार के फिर चीज़ों को देखें तो आपको मेरे ख्याल से चीज़ें अलग तरह से नज़र आएंगी। और अगर इन इश्यूज़ को, चाहे इंडिया कश्मीर इशू को देखे, हम BLA के इशू को देखें, जो हैं इजराइली वो पैलेस्टीनियन को नेशनल इंटरेस्ट की ऐनक उतार के देखें और वाकई उस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहें तो मैटर सॉर्ट आउट हो सकते हैं। मैं कहूँगा ब्लैक लाइव्स या ह्यूमन लाइव्स तब तक नहीं मैटर, क्योंकि जब तक हम इन नेशनल इंटरेस्ट के साथ इंजेक्ट होते रहेंगे। व्हाट रियली मैटर्स, योर थॉट मैटर्स, योर फ्रीडम मैटर्स, योर राइट ऑन योर लाइफ्स मैटर। बस इसको मेरा जिस्म मेरी मर्जी से कंफ्यूज ना कीजिएगा।